नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। लगभग 2.5 महीने चले चुनावी शोर शराबे के बाद अब एक बार फिर एनडीए सरकार बन गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। तमाम मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों में जाकर अपना कार्यभार भी संभाल लिया है और इसी बीच एक बेहद अहम पद पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इस पद पर एनडीए में खींचतान भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये पद है लोकसभा स्पीकर का। आज की चुनावी क्लास में बात होगी इसी पद की और इसकी जिम्मेदारियों की। साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पद को लेकर खींचतान है क्यों। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि चुनाव और चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए एकमात्र उसका विश्वसनीय ठिकाना है चुनाव आज तक। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारी वीडियोस को भी लाइक जरूर करिएगा। अब बात लोकसभा स्पीकर की कर लेते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में कोटा के सांसद ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बने, लेकिन इस बार वो दोबारा स्पीकर बने रह पाएंगे या नहीं, ये अभी तक नहीं कहा जा सकता। बीजेपी ये अहम पद अपने पास रखना चाहती है, वहीं किंग मेकर की भूमिका में उभरी टीडीपी और जेडीयू भी इस पद को लेकर खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम बारी बारी से समझते हैं कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष का पद इतना अहम है क्यों और इस पद की शक्तियां, जिम्मेदारियां और कर्तव्य क्या क्या हैं। लोकसभा स्पीकर के चुनाव से पहले संसद में चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाएगी। प्रोटेम स्पीकर आमतौर पर सदन का सबसे सीनियर लीडर होता है। प्रोटेम शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के चुने जाने तक के लिए की जाती है। संसदीय परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति सदन में वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। नई लोकसभा में संसद का विशेष सत्र 14 जून से शुरू होने के आसार हैं। ये सत्र 3 जुलाई तक चलने वाला है। पहले और दूसरे दिन यानी कि 24 और 25 जून को नए सांसदों की शपथ होनी है, जबकि लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव 26 जून को हो सकता है। लोकसभा हमारे देश में सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसका कामकाज चलाने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। लोकसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर के पास काफी शक्तियां होती हैं। कैसे बनता है लोकसभा स्पीकर? लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सबसे पहले उसका सदन का सदस्य होना जरूरी है। अध्यक्ष पद के लिए किसी खास क्वालिफिकेशन या पैमाने की दरकार तो नहीं है, लेकिन संविधान और कानून की अच्छी समझ उन्हें होनी चाहिए। अध्यक्ष के साथ ही उपाध्यक्ष का चुनाव भी सदन में मौजूद और मतदान करने वाले मेंबर्स के द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। सामान्य तौर पर स्पीकर सत्ताधारी दल का ही बनाया जाता है। उम्मीदवार का चयन होने पर संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री उसके नाम का प्रस्ताव करते हैं, फिर सर्वसम्मति से स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। लेकिन एक बार सदस्यों के एकमत न होने पर वोटिंग भी कराई जा सकती है। खास बात यह है कि लोकसभा के भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता। नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक होने तक वो अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के द्वारा उसको आसन तक ले जाया जाता है। उसके बाद सभा में मौजूद सभी दलों के नेता आसन पर जाकर स्पीकर को बधाई देते हैं। इसके बाद स्पीकर का धन्यवाद भाषण होता है, फिर स्पीकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लेता है। यानी कि लोकसभा स्पीकर का चयन सदन में मौजूद सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है और इसके अलग से कोई शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता। स्पीकर को लोकसभा के महासचिव और सचिवालय के सीनियर अधिकारियों की टीम मदद करती है। स्पीकर की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष स्पीकर के कामकाज का निर्वहन करता है। स्पीकर की क्या शक्तियां हैं? अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि वो सदन की व्यवस्था बनाए रखे, जिससे कि सदन का सुचारू संचालन हो पाए। इसके लिए वो निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई भी कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। सदन का अध्यक्ष ही सांसदों को बोलने की इजाजत देता है, उनका समय निर्धारित करता है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा नहीं मानता है या सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करता है तो अध्यक्ष उस सदस्य का निलंबन भी कर सकता है।
इसके अलावा स्पीकर दल बदल कानून के अंतर्गत सदस्यों की सदस्यता भी रद्द कर सकता है। किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग के समय स्पीकर की भूमिका बड़ी अहम रहती है। यदि किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष दोनों के मत विभाजन के बाद संख्या बराबर आ जाए तो लोकसभा स्पीकर को अधिकार है कि वो अपना मत दे, यानी अपना वोट दे। इसके अलावा सदन की समितियां भी स्पीकर के निर्देशों के मुताबिक ही काम करती हैं। इन सभी समितियों का गठन अध्यक्ष या लोकसभा के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष ही सभी संसदीय समितियों के सभापति को नॉमिनेट करता है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजनों के लिए समिति और नियम समिति का सभापति खुद स्पीकर ही होता है। लोकसभा स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद है। संसद में इसकी भूमिका कई मामलों में बड़ी अहम है और निर्णायक है। इसीलिए चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, दोनों ही इस पद को चाहते हैं। स्पीकर का काम बड़ा पेचीदा होता है। सदन को चलाने वाले के तौर पर यह पद निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस पद पर बैठने वाला सांसद किसी न किसी पार्टी से चुनकर ही आता है। लिहाजा टकराव होने की संभावनाएं बराबर बनी रहती हैं। 2008 में यूपी सरकार के दौर में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान निष्पक्षता दिखाने के लिए उस वक्त के सीपीएम महासचिव प्रकाश करात ने स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को निष्कासित कर दिया था। उम्मीद है आपको नॉमिनेशन की प्रक्रिया पर हमारे चुनावी क्लास पसंद आई होगी। चुनावी क्लास में आप चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और इससे जुड़े मुद्दों की ऐसी ही मानक जानकारी हासिल कर सकते हैं। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।